हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म GNU एकेडमी पर। चलिए दोस्तों, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रहने वाला है, जो कि यूपी पुलिस हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 महत्वपूर्ण रचनाओं को लेकर आज हम बात करने वाले हैं, जो कि हिंदी में बार बार रचनाएं पूछी जाती हैं और हर एक एग्ज़ाम में आपको रचनाओं का वेटेज अच्छे से आपको देखने को मिलेगा, जो कि रचनाएं हिंदी के एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ही हिंदी के एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को पता ही है कि महत्वपूर्ण रचनाओं को लेकर बार बार क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को लेकर आज हम आए हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रहने वाला है और बाकी के हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर चल रहे हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 4, 3, 2, 1 आप जाइए, उन्हें ज़रूर देखिए। उनमें हमने भर भर के महत्वपूर्ण रचनाएं करवाई हुई हैं। आज हम इसमें सबसे पहले बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची को लेकर। तो ये चलिए, आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि महत्वपूर्ण पर्यायवाची क्या हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बार बार इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म GNU एकेडमी पर। और आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, जहाँ भी होंगे। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है आपकी होम की स्क्रीन पर। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, तो आपको इसका पर्यायवाची बताना है। चलिए आप लोग बताइए कि इसका पर्यायवाची क्या रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये लिखा है एकांत का पर्यायवाची क्या है। एकांत का पर्यायवाची क्या है। चलिए आप लोग सबसे पहले हमें बताइए कि एकांत का पर्यायवाची क्या होने वाला है। या फिर एकांत का पर्यायवाची दरिद्र होने वाला है, या फिर निर्जन होने वाला है, या फिर अशांत होने वाला है, या फिर हटक होने वाला है। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए और जल्दी से बताइए कि एकांत का पर्यायवाची क्या होने वाला है, क्या रहने वाला है एकांत का पर्यायवाची। चलिए हम आपको बताते हैं कि एकांत का पर्यायवाची क्या रहने वाला है इसमें से। तो एकांत का पर्यायवाची होता है निर्जन। दोस्तों, एकांत का पर्यायवाची होता है निर्जन। निर्जन एक एकांत का ही पर्यायवाची एक स्वरूप है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन होने वाला है आपकी फ़ोन की स्क्रीन के सामने। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि ओज किसका पर्यायवाची है। दोस्तों, ओज किसका पर्यायवाची है। ओज किसका पर्यायवाची है। चलिए आप लोग जल्दी से हमें बताइए कि ओज किसका पर्यायवाची है। ओज मीन्स क्या होता है दोस्तों। ओज मीन्स बल होता है, या कठोर होता है, या फिर कतर होता है, या फिर पामर होता है। चलिए आप लोग हमें बताइए कि ओज मीन्स क्या होता है दोस्तों। चलिए हम आपको बताते हैं कि ओज मीन्स होता है दोस्तों बल। ओज मीन्स क्या होता है दोस्तों। ओज मीन्स होता है बल। तो ओज का जो राइट आंसर होने वाला है, ओज का पर्यायवाची क्या है, वो होता है बल। बल को भी हम ओज कहते हैं और बाकी की और भी नाम से जानते हैं। तो हमने आपको एक ही ऑप्शन दिया है, तो ओज का पर्यायवाची होने वाला है क्या है, बल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और दोस्तों, आपसे कहता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आप लोग एक बार हमारी उन और भी प्रैक्टिस सेट नंबर हो चुके हैं पीछे महत्वपूर्ण रचनाओं को लेकर हमने बात की थी, जो कि 4 क्लास ऑलरेडी डरी हुई हैं। उनको जाइए और बार बार देखिए एक बार। उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाओं को लेकर हमने बात की है, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही बार पूछी जा चुकी रचनाएँ हैं वो। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अब आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चलिएगा, क्वेश्चन लिखा है कठिन का पर्यायवाची क्या है। कठिन का पर्यायवाची क्या है। कठिन का पर्यायवाची क्या है। चलिए बताइए आप लोग कि कठिन का पर्यायवाची क्या है दोस्तों। कठिन का पर्यायवाची सफ़ेद होने वाला है, या फिर दुबरो है, या फिर कठोर होने वाला है, या फिर कमत होने वाला है। चलिए आप लोग जल्दी से बताइए कि कठिन का पर्यायवाची क्या होने वाला है। हम आपको बताते हैं कि कठिन का पर्यायवाची क्या होने वाला है। तो कठिन का पर्यायवाची होता है
दुब्रो, दुब्रोध होता है कठिन का पर्यायवाची। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि दुब्रोध को भी हम कठिन बोल सकते हैं या फिर कठिन को हम दुब्रोध के नाम से भी जानते हैं। तो दुब्रोध जो है वो कठिन का ही एक स्वरूप है यानी रूप है। इसे हम पर्यायवाची के नाम से जानते हैं कि दुब्रोध है वो कठिन का ही पर्यायवाची है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पर बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन सा पर्यायवाची आपका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आपकी स्क्रीन के सामने। चलिए इसको जल्दी से पढ़िए और जल्दी से आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन पे लिखा है कमल किसका पर्यायवाची है। दोस्तों चलिए आप लोग फटाफट के आंसर कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए कि कमल किसका पर्यायवाची है। दोस्तों इसमें पूछा गया है कमल किसका पर्यायवाची है। चलिए आप लोग हमें बताइए कि कमल किसका पर्यायवाची है। पहले ऑप्शन को देख के एक बार रीड कीजिए कि कमल या फिर अरविंद का पर्यायवाची है या फिर फरेबी का है या फिर कंदन का है या फिर पंचक का है। चलिए आप लोग हमें बताइए कि कमल है वो किसका पर्यायवाची है। तो हम आपको बताते हैं दोस्तों, कमल है वो अरविंद का पर्यायवाची है। दोस्तों किसका पर्यायवाची है कमल जो है वो दोस्तों अरविंद का पर्यायवाची है। ठीक है, आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा दोस्तों कि कमल है जो अरविंद का ही स्वरूप है। ठीक है, या फिर अरविंद का ही एक पर्यायवाची शब्द है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन सा पर्यायवाची रहने वाला है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पर्यायवाची मैं लेके आया हूँ ये पर्यायवाची बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको बार बार कहना चाहूँगा कि आप एक बार वीडियो को ज़रूर देखें और इनको एक बार ज़रूर से ज़रूर रिवाइज़ करते जाएं। दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन सा आपके सामने आपका कौन सा क्वेश्चन रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। चलिए दोस्तों आप लोग फटाफट से पढ़िएगा क्वेश्चन को, फटाफट से कमेंट कीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। सबसे पहले कि झगड़ा किसका पर्यायवाची शब्द है, यानी झगड़ा जो है झगड़ा किसका पर्यायवाची शब्द है। झगड़ा किसका पर्यायवाची शब्द है यानी किसका पर्यायवाची। चलो ये आप लोग हमें बताइए कि जो झगड़ा है, झगड़ा नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि झगड़ा यानी लड़ाई हो सकती है या फिर कोई तकरार हो सकती है, कुछ भी हो सकता है झगड़ा। तो आप लोग एक बार ऑप्शन को पढ़िएगा और एक बार जल्दी से हमें आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। झगड़ा पैन का पर्यायवाची है या फिर शीघ्र का है या फिर तकरार का है या फिर जलन, इसमें से झगड़ा किसका पर्यायवाची है। दोस्तों आप लोग हमें बताइए, फिर हम आपको बताते हैं कि झगड़ा किसका पर्यायवाची है। एक ही बार में आप लोग समझ में आ जाएगा। दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि झगड़ा जो पर्यायवाची है, झगड़ा जो तकरार का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है दोस्तों, झगड़ा जो है वो तकरार का पर्यायवाची है। ठीक है, जो तकरार है वो झगड़ा का ही एक स्वरूप है यानी उसका एक पर्यायवाची शब्द ही है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। दोस्तों एक बार आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों प्लीज़, और एक बार बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक जल्द से जल्द आ सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन आपका रहने वाला है और जो कि आपकी फ़ोन की स्क्रीन के सामने आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए आप लोग एक बार पढ़ें और जल्दी से जल्दी कमेंट करके ऑप्शन का राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 है, झुंड किसका पर्यायवाची है। झुंड, आप लोग एक बार क्वेश्चन को रीड करें और झुंड किसका पर्यायवाची शब्द है। चलिए आप लोग हमें बताइए कि झुंड किसका पर्यायवाची शब्द है। झुंड पर्यायवाची या फिर कुटिल का है या फिर दल का है या फिर जटल का है या फिर कृष का है। झुंड किसका पर्यायवाची शब्द है। झुंड मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि झुंड बनाना यानी इकट्ठा होना, इकट्ठा मतलब झुंड। तो झुंड कैसा होता, झुंड किसका पर्यायवाची शब्द है। आप लोगों को ऑप्शन देख के ही पता चल चुका होगा कि झुंड किसका पर्यायवाची शब्द है। तो झुंड हम बताते हैं आपको, झुंड जो पर्यायवाची शब्द है वो दल का है। झुंड किसका पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, वो है दल का। ये दल जो है वो झुंड का ही एक स्वरूप है यानी उसका पर्यायवाची शब्द ही है।
झुंड के झुंड है जो दल का ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन रहने वाला है आपका, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द हम आपके लिए लेके आए हैं। तो एक बार आप लोगों को वीडियो को ज़रूर देखें और बार बार रिवाइज करने की कोशिश करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, टेढ़ा का पर्यायवाची क्या है। आप लोग हमें बताइए कि टेढ़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होने वाला है। टेढ़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होने वाला है। चलिए दोस्तों आप लोग हमें प्लीज़ एक बार जल्दी क्वेश्चन को रीड करें और क्वेश्चन का राइट आंसर करने की कोशिश करें। टेढ़ा का पर्यायवाची शब्द क्या है। टेढ़ा का पर्यायवाची शब्द, तो टेढ़ा का राइट आंसर क्या होने वाला है, आप लोग जल्दी से बताइए कि या फिर टेढ़ा का राइट आंसर पुंज होने वाला है, या फिर प्रक होने वाला है, या फिर पक, या फिर पंचक। आप लोग जल्दी से बताइए। चलिए हम आपको बताते हैं कि टेढ़ा का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो टेढ़ा का राइट आंसर होने वाला है वो है पक दोस्तों। पक जो है वो टेढ़ा का राइट आंसर होने वाला है, राइट आंसर हो चुका है। टेढ़ा को ही पक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पक का ही एक स्वरूप है टेढ़ा, यानी उसका एक पर्यायवाची है टेढ़ा। टेढ़ा को ही पक कहेंगे और पक को ही टेढ़ा कहेंगे। इसे पर्यायवाची शब्द, टेढ़ा का पर्यायवाची शब्द है पक। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में ढंग से आ चुका होगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन सा आपका क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए दोस्तों आप लोग बने रहिए हमारे साथ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को अपनी ज़िंदगी में उतारते रहिए, सीखते रहिए अपने एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 8 है, डाकू का पर्यायवाची शब्द क्या है। दोस्तों लिखा है डाकू का पर्यायवाची शब्द क्या है। डाकू का पर्यायवाची क्या है। चलिए आप लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़ें और अच्छे से ऑप्शन को देखें, उसके बाद आंसर करने की कोशिश करें। डाकू का पर्यायवाची क्या है। एक बार वीडियो को पॉज कर लें और उसके बाद आंसर को, क्वेश्चन पढ़ें, उसके बाद आंसर को ऑप्शन देखें। आफ्टर दैट आप आंसर को बताने की कोशिश करें। डाकू का पर्यायवाची क्या है। डाकू का पर्यायवाची राहजन होने वाला है, या फिर काया है, या फिर रक है, या फिर खेमा है। इन 4 ऑप्शन में से आप लोग बताइए कि डाकू का पर्यायवाची क्या है। दोस्तों बताइए डाकू का पर्यायवाची क्या है। हम आपको बताते हैं कि जो डाकू का पर्यायवाची है वो है राहजन। डाकू का पर्यायवाची है राहजन। राजन जो है वो है डाकू का पर्यायवाची। ठीक है दोस्तों, राजन को ही हम डाकू के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि पर्यायवाची एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही बार ये पूछे गए हैं। इसलिए हम आप लोगों को बार बार बताना चाहूँगा कि एक बार ये वीडियो ज़रूर देखें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जो कि सभी तक हमारी एक वीडियो पहुंच सके और सभी एक बार हमारी क्लास को देखकर और ये अच्छे से अपनी तैयारी को प्रिपेयर कर सकें, एक बार पर्यायवाची को देख सकें। बाकी के और भी क्लास हैं, उनको जाकर एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है कि अमर किसका पर्यायवाची है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि अमर जो है, अमर किसका पर्यायवाची रहने वाला है। अमर का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, आप सभी को वैसे पता है अमर का पर्यायवाची क्या है। चलिए आप लोग एक बार ऑप्शन को देखें, ऑप्शन को रीड करें और बताएं कि अमर का पर्यायवाची क्या है। अमर का पर्यायवाची असीम है, या फिर अकाल है, या फिर नित्य है, या फिर अकूल है। चलिए आप लोग हमें बताइए कि अमर का पर्यायवाची क्या है दोस्तों। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद आंसर करने की कोशिश करें। चलिए हम आपको बताते हैं कि अमर का पर्यायवाची राइट आंसर कौन सा होने वाला है। तो अमर का जो पर्यायवाची है वो है नित्य। नित्य अमर का क्या है दोस्तों, पर्यायवाची शब्द है। अमर को ही नित्य कहते हैं और नित्य को ही अमर के नाम से जाना जाता है, यानी नित्य को ही अमर का स्वरूप दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट क्या क्वेश्चन रहने वाला है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 है, आंसू का पर्यायवाची क्या है। आंसू का पर्यायवाची शब्द क्या है। दोस्तों आप सभी को अच्छे से पता ही होगा कि आंसू का पर्यायवाची शब्द क्या है।
आंसू का वैसे सभी को नॉर्मलिटी पता ही होता है कि आंसू का पर्यायवाची क्या है, लेकिन क्या करें दोस्तों, बार बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, इस वजह से हमको ये लाना पड़ा है, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि आंसू का पर्यायवाची आप लोगों को पता तो है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे पर्यायवाची दे दिए जाते हैं जिसका आपको आंसर पता ही नहीं होगा, आपने कभी सुना ही नहीं होगा या फिर कभी देखा ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए आप लोग ये देखिएगा, इसमें से बताने की कोशिश कीजिएगा कि आंसू का पर्यायवाची क्या होने वाला है। आंसू का पर्यायवाची व्याघ्रा होने वाला है, या फिर नेत्रवारी होने वाला है, या फिर लहान है, या फिर जल है। चलिए आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ें, उसके बाद आंसर करने की कोशिश करें। आंसू का पर्यायवाची दोस्तों होता है नेत्रवारी। नेत्रवारी है आंसू का पर्यायवाची। आंसू को ही नेत्रवारी के स्वरूप से जाना जाता है, यानी आंसू को ही नेत्रवारी के नाम से ही जाना जाता है। दोस्तों इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन इस वजह से हो जाता है कि नीचे हमने एक जल, ये भी देखो, ये हमने दिया है कि तो बच्चे देखते हैं कि इसमें आंसू का पर्यायवाची आंसू यानी जल निकलता है, तो उसमें राइट आंसर जल लगा के आते, ठीक है, जबकि इसका राइट आंसर होता है नेत्रवारी। ठीक है, नेत्रवारी होता है राइट आंसर। चलिए आई होप आपको ये भी अच्छी समझ में आ चुका होगा, और मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से ध्यान लगा के, मन लगा के पढ़ाई करेंगे और इस क्वेश्चन को अब गलत नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर दोस्तों का यही कहना होता है कि आंसू यानी जल निकलता है, तो जल ही राइट आंसर को टिक करके आते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है, बल्कि नेत्रवारी इसका राइट आंसर होने वाला है, हो चुका है, बल्कि यही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या क्वेश्चन रहने वाला है आपकी होम स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 11 है, इशारा किसका पर्यायवाची शब्द है। एक बार क्वेश्चन से अच्छे से पढ़ें क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर करने की कोशिश करें। इशारा किसका पर्यायवाची शब्द है, बताइए दोस्तों कि इशारा जो है वो किसका पर्यायवाची शब्द है। इशारा दिखावा का पर्यायवाची शब्द है, या फिर इंगित का है, या फिर असद का है, या फिर अभिलाषा का है। चलिए चारों ऑप्शन में से आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ें और हमें आंसर करने की कोशिश करें, जो इशारा है वो किसका पर्यायवाची शब्द है। चलिए हम आपको बताते हैं कि जो इशारा है वो है इंगित का पर्यायवाची शब्द। दोस्तों किसका है पर्यायवाची शब्द, वो है इंगित। इंगित को ही हम इशारा के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मुझे आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से क्लास का आनंद ले रहे होंगे। तो इंगित है दोस्तों वो ही इशारा का पर्यायवाची शब्द है, यानी रूप है, दूसरा रूप है इशारा का, दूसरा रूप है इंगित। इसे हम पर्यायवाची नाम से जानते हैं, ठीक है, इशारा के। चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है आपका। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, एक बार इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। चलिए फिर इसका आंसर बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या है। क्वेश्चन लिखा है कि उजाला का पर्यायवाची क्या है। जो उजाला शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द क्या है। चलिए आप लोग एक बार ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, फिर बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या है, कौन सा इसका सही जवाब है। क्या इसका नज़ीर सही उत्तर होगा, या फिर दिखावा सही उत्तर होगा, या फिर नूर होगा, या फिर हर्ष होगा। बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या है। चलिए हम आपको बताते हैं कि इसका जो सही जवाब है वो है नूर। नूर है, जो नूर वो है उजाला का ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, ये नूर है जो उजाला का ही एक स्वरूप है। ठीक है, आई होप आपको ये भी सही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन सा प्रश्न रहने वाला है आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, उदास का पर्यायवाची क्या है। उदास का पर्यायवाची क्या है। आप लोग ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को, ध्यान से समझ लें, उसके बाद इससे ऑप्शन को देखें। ऑप्शन के बाद आप लोग बताने की कोशिश करें कि इसका सही जवाब क्या है, इसका सही उत्तर कौन सा है। उदास का पर्यायवाची क्या है। उदास का पर्यायवाची विषादयुक्त है, या फिर मोच है, या फिर प्रपंच है, या फिर जलन है। आप लोग हमें बताइए कि उदास का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है। उदास का पर्यायवाची शब्द क्या है।
उदास शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि उदास का मतलब कोई दुखी हो या फिर किसी चीज़ से परेशान हो। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि उदास शब्द का मतलब क्या है। तो उदास का पर्यायवाची इनमें से क्या होने वाला है, इसमें इनसे क्या इनका राइट आंसर है। चलिए एक बार ऑप्शन को देखें। चलिए हम बताते हैं कि उदास का जो सही जवाब है वो है विषाद युक्त। विषाद युक्त मीन्स भी एक हम कह सकते हैं कि उदास ही होता है। ठीक है, तो उस उदास का जो पर्यायवाची शब्द है वो है विषाद युक्त। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन रहने वाला है। उससे पहले दोस्तों हम आपसे कहना चाहेंगे कि वीडियो अगर आपको पसंद लग रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों, जिससे कि हमारा भी मोटिव बढ़ता रहे और आपका भी अच्छे से हमारा भी मन लगा रहे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 14 है एक बार ध्यान से पढ़ें और प्लीज़ बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या है। जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें लिखा हुआ है कि ऊसर का पर्यायवाची क्या है। ऊसर तो आप लोग जानते ही हैं कि जो ज़्यादातर गांव में ऊसर टाइप के सभी ज़मीन होती हैं। तो ऊसर का पर्यायवाची क्या है, तो ये वही ऊसर की बात की जा रही है कि ऊसर का पर्यायवाची क्या है। ऊसर मतलब ऐसी ज़मीन होती है जिसमें किसी प्रकार का अनाज उत्पन्न नहीं होता, यानी पैदावार नहीं होती है। चलिए तो ऊसर का पर्यायवाची बताइए कि ऊसर का पर्यायवाची क्या है। उत्पत्ति होती है ऊसर का पर्यायवाची, या फिर अनुत्पत्ति होती है, या फिर सस्यहीन होता है, या फिर आमोद होता है। आप लोग बताएं कि ऊसर का पर्यायवाची शब्द क्या है इन चारों में से। चलिए हम आपको बताते हैं कि ऊसर है, जो ऊसर का पर्यायवाची शब्द है वो है सस्यहीन। सस्यहीन होता है ऊसर का पर्यायवाची शब्द, यानी ऊसर को ही सस्यहीन का स्वरूप दिया गया है। तो ऊसर और सस्यहीन का क्या है, पर्यायवाची शब्द है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका है। दोस्तों एक बार हम आपसे कहेंगे कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए तो पर्यायवाची शब्द को आपको बार बार पूछा जाएगा, और जबकि इनका वेटेज भी 3 से 4 क्वेश्चन का रहता है। ठीक है, तो हम आपको बार बार प्रैक्टिस सेट कराएंगे। 4 से 5 पर्यायवाची शब्द के ही हमारी क्लास होंगी। चलिए हम आपको अच्छे जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो हम आपको वो प्रोवाइड कराएंगे वीडियो के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पर बात करते हैं कि अगला क्या क्वेश्चन रहने वाला है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी स्क्रीन के सामने। चलिए इसे अच्छे से पढ़ें ध्यानपूर्वक और आंसर करने की कोशिश करें। ऊंचा किसका पर्यायवाची शब्द है दोस्तों? चलिए एक बार हमें बताइए कि ऊंचा जो है, ऊंचा किसका पर्यायवाची शब्द है। ऊंचा किसका पर्यायवाची शब्द है या फिर किसका पर्यायवाची है? ऊंचा आप लोग बताइए कि किसका पर्यायवाची है। वैभव का है, या बुलंद का है, या फिर पतित का है, या फिर समृद्धि का है। चलिए बताइए कि जो ऊंचा है वो किसका पर्यायवाची शब्द है। हम आपको बताते हैं कि जो ऊंचा शब्द है वो है बुलंद का पर्यायवाची शब्द। किसका है शब्द दोस्तों? बुलंद का पर्यायवाची शब्द है ऊंचा। ठीक है, आई होप ऊंचा को ही बुलंद का स्वरूप दिया गया है, इसीलिए जो ऊंचा शब्द है वो बुलंद का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, आई होप आपको टॉप 15 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार आपसे कहना चाहूँगा कि बार बार वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे कि आपको एक बार पूरे पर्यायवाची शब्द जितने हमने करवाए हैं जो इन एग्ज़ाम के परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप बार बार वीडियो देखें और वीडियो अपने सभी क्वेश्चन जितने हमने करवाए हैं टॉप 15 क्वेश्चन एक बार ज़रूर से देख लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के दृष्टि से देखा जाए तो बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हमने आपको करवाए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और ज़िंदगी में उतारते रहिए, सीखते रहिए दोस्तों, और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए एक बार, और जिससे कि हमारा भी मोटिव बना रहे और हमें भी आपका रिस्पांस चाहिए, जिससे कि हमें भी अच्छा लगता रहे। और प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी सभी वीडियो आने वाली आपके पास जल्दी से जल्द पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, और आप लोग एकदम हंसते रहिए और मन लगा के खूब धूमधाम से पढ़ाई कीजिए। ठीक है दोस्तों, लव यू, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।